गुड मॉर्निंग प्रिय स्टूडेंट। एक बार फिर ब्रज टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से साइंस की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, पार्ट 9 प्रकाश के बारे में हम बात कर रहे थे, जहां पर हमारा टॉपिक चल रहा था उत्तल लेंस पर प्रतिबिंब का बनना। अच्छा सुनिए, इस टॉपिक के अंतर्गत स्थितियों को हम पढ़ रहे थे। स्थितियों में हमने 5 स्थितियां अच्छी तरीके से पढ़ ली थी। 5 स्थितियों में बिंब की जो बिंब है वो एक स्थान पर निश्चित रूप से जो बिंदु हमें मिलता है, उस बिंदु के अनुसार हमें प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति हमें ज्ञात करनी थी और एक रेखा चित्र हमें तैयार करना था। 5 स्थितियां मैं आपकी करा चुका हूँ। लास्ट जो 6वीं जो स्थिति है, स्थिति नंबर 6, बिंब की स्थिति। बिंब की स्थिति आपकी प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति। हाँ भाई सुनिए, जैसे कि हमें सबसे पहला ये पॉइंट हमें जो मिलता है वो बिंब की स्थिति। बिंब की स्थिति के लिए यहाँ पर F1 व P के मध्य लास्ट स्थिति है उत्तल लेंस के लिए। स्थिति नंबर 6 जो है आपकी F1 व P के मध्य। प्रश्न में हमको ये मिलेगा। अब हमको करना क्या है, सबसे पहले जैसे स्थिति हमें प्राप्त हुई है, हमें रेखा चित्र तैयार करना है। रेखा चित्र तैयार करने के लिए सबसे पहले आप लेंस बनाओगे। लेंस पर बिंदुओं को इंगित करोगे जिनके बारे में आप जानते हो। ये हमारा क्या है, प्रकाशिक केंद्र, समान दूरी पर C2 और P से ये समान दूरी पर C1, इनको मिलाने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष रेखा। ये इंगित हमने किया बिल्कुल मध्य में, ये हमारा F1 और ये हमारा F2। तो इन बिंदुओं को हमने इंगित किया और ये हमें रेखा चित्र अपने अनुसार तैयार करना है, जिसमें आपको मैंने पहले बताया था, आपको ध्यान क्या रखना है कि ये दूरी और ये दूरी बिल्कुल समान होनी चाहिए और इसी के अनुसार ये दूरी और ये दूरी भी समान होनी चाहिए। ये फोकस दूरी है और ये वक्रता त्रिज्या। ठीक है, अब देखिए सुनिए, ये रेखा चित्र हमने तैयार किया है। अब इस पर हमें बिंब की स्थिति जो दी हुई है वो F1 व P के मध्य, यानी कि ये हमारा F1 और ये P के मध्य। तो कहीं पर सबसे पहले क्या करना है, स्टेप नंबर 1 बिंदु इंगित करना है। ये बिंदु इंगित कर दिया। इस बिंदु पर हमने लंब डाल करके देख लिया, हाँ भाई ये कहाँ स्थित है, F1 व P के मध्य। ठीक है, अब इस पर करना क्या है, दूसरा स्टेप है कि प्रकाश की किरण क्या करनी है, आपतित है। और आपतित प्रकाश की किरणों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2। वो 2 प्रकाश की किरणें भी मैंने आपको बता रखी हैं बिल्कुल। एक तो कैसे डालनी है, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के कैसे डालनी है, समांतर। और दूसरी प्रकाश की किरण के लिए इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाते हुए, यानी कहने का मतलब है प्रकाश की किरण कहां पर आपतित करनी है, P पर। तो ये 2 प्रकाश की किरणें आपस में, आपतित प्रकाश की किरणें ये प्रतिच्छेद कहां कर रही हैं, इस F1 व P के मध्य। ये रेखा चित्र में हमने किसके अनुसार, बिंब की स्थिति के अनुसार बनाया है। किसके अनुसार बनाया है, बिंब की स्थिति के अनुसार। तो ये हमारा यहाँ तक स्टेप कितने हुए, 2। पहला स्टेप बिंदु, दूसरा स्टेप 2 प्रकाश की किरण आपतित की, तीसरा स्टेप बिल्कुल सीधा सा है कि आपको प्रतिबिंब बनने के नियम मैंने पढ़ाए हैं। और प्रतिबिंब बनने के नियमों में हमने पढ़ा था कि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर यदि आपतित की जाती है तो अपवर्तन के पश्चात वह प्रकाश की किरण सदैव मुख्य फोकस से होकर गुजरती है उत्तल लेंस के लिए, गुजरती हुई प्रतीत होती है अवतल लेंस के लिए। और दूसरा
हमने जो ये प्रकाश किरण डाली है, ये नियम के अनुसार हमने पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश किरण सीधे किस पर, पी पर, किस पर, पी पर यदि आपतित की जाती है तो वो प्रकाश की किरण उसी पी से होते बिल्कुल सीधी आगे की ओर अपवर्तित हो जाती है। तो दोनों नियमों के अनुसार ही हम इन प्रकाश किरणों को, ये प्रकाश किरण हमारी कहां जाएगी, इस एप से इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाते हुए हमने सीधी प्रकाश की किरण निकाली, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी एप से, और ये प्रकाश की किरण बिल्कुल जिस पथ से आई उसी पथ से बिल्कुल सीधे। आप देख सकते हो यहां पर कुछ कि सामने की ओर ये दोनों ही प्रकाश की किरणें कैसी हैं, अपवर्तित। तीसरा स्टेप यानी कि प्रकाश की किरणों को प्रतिबिंब बनने के नियम के अनुसार निकालना, तीसरा स्टेप हमारा हो गया। अब चौथा स्टेप आपको ध्यान रखना है कि आपको वो जो अपवर्तित है, जिस प्रकार आपतित किरणों का प्रतिच्छेद देखा था, इसी प्रकार अपवर्तित प्रकाश की किरणों को देखना है। तो यहाँ आप देख सकते हो ये एक दूसरे के कैसे हैं, त्रियक दिशा में, यानी कि जितनी आगे जाएंगे उतनी ही इनके बीच की जो दूरी है वो लगातार बढ़ती जाएगी, लगातार दूरी बढ़ती जाएगी। तो ये आपस में आगे जाकर के एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। यदि प्रतिच्छेद नहीं करेंगे तो हमें प्रतिबिंब की स्थिति प्राप्त नहीं होगी। लेकिन आगे की ओर दूरी बढ़ रही है तो इसके लिए हम पीछे की ओर कल्पना कर सकते हैं, पीछे की ओर इनमें क्या होगी, दूरी कम होगी। तो पीछे की ओर कल्पना करेंगे, इसका मतलब इसको हमने डॉट डॉट और इसको भी हमने ये डॉट डॉट। तो ये प्रकाश की किरण यहाँ पर एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद, जिस पर हमने लंब डाल करके देख लिया। अब आप लंब डाल करके देख सकते हो, चाहे बिंदु वो कहीं पर भी प्राप्त हो, लेकिन आप क्या कहोगे कि इस लेंस के कहां है, ये सामने। अब ये जो पीछे की डॉट डॉट हमने प्रकाश की किरण निकाली, इसका मतलब ये हो गई हमारी आभासी, यानी कि काल्पनिक। हमने कल्पना की है, क्या की हमने, कल्पना। तो ये प्रतिबिंब जो होगा वो कैसा होगा, आभासी होगा या काल्पनिक होगा। तो इसके लिए हम कह सकते हैं, इसका मतलब प्रतिबिंब की स्थिति कहां है, लेंस के सामने। ठीक है। बात करें आकार की, तो ये आकार बिंब का है और ये आकार प्रतिबिंब का है। तो आकार कैसा है, बड़ा। कैसा है भाई, बड़ा। प्रकृति की बात आती है, मैंने कहा था अगर ये प्रत्यक्ष रूप से ये प्रकाश किरणें आपस में प्रतिच्छेद करती तब तो प्रकृति इसकी कैसी होती, वास्तविक। लेकिन यहाँ पर हमने डॉट डॉट प्रकाश की किरणें पीछे की ओर निकाली, कल्पना की है, इसका मतलब कैसा होगा, काल्पनिक, या फिर उसी को बोल सकते हैं आभासी। और आभासी के साथ मैंने एक शब्द आपको जोड़ रखा है, वो क्या है, सीधा। अगर उस शब्द से आप ये सोचे साहब ये तो फिक्स कैसे कर रखा है, तो इसको भी आपको समझना है। मैंने आपको बताया था कि सीधा मुख्य अक्ष के यदि कोई प्रतिबिंब ऊपर बने तो वो सीधा, और मुख्य अक्ष रेखा के कहां बने, नीचे, तो वो कैसा होता है, उल्टा। तो सदैव ध्यान रखना है, आभासी के साथ जो आभासी जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, सीधा। ये स्थिति नंबर 6। स्थिति नंबर 6 के अनुसार ये तीनों बिंदु हमने प्राप्त किए। ये तीनों बिंदु हमें तब प्राप्त हुए जब हमने बिल्कुल सही तरीके से ये रेखा चित्र तैयार किया, और रेखा चित्र हमने ये नियमों के अनुसार और स्टेप बाय स्टेप, और स्टेप मैंने आपको इसे बताया था, कहते हैं 4। सबसे पहले बिंब के अनुसार बिंदु इंगित करना, सभी स्थितियों में, चाहे वो दर्पण की हो चाहे लेंस की हो, और आपकी कुल मिलाकर के ये 6 उत्तल लेंस के लिए और 2 अवतल लेंस के लिए। इसी प्रकार 6 अवतल दर्पण के लिए और 2 उत्तल दर्पण के लिए। कुल आपकी जो स्थितियां हो गई 16, सॉरी कितनी स्थितियां हैं, 16। तो 8 दर्पणों के लिए और 8 ही लेंसों के लिए। तो सभी स्थितियों को करने के लिए आपको स्टेप वही 4 लेने पड़ेंगे। सबसे पहला स्टेप, बिंब जो आपको यानी कि वस्तु की जो स्थिति मिली है उसका बिंदु इंगित करना। दूसरा स्टेप, उस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई आपतित प्रकाश की किरण डालनी, और आपतित प्रकाश की किरण डालनी 2। तीसरा स्टेप, जो आपतित प्रकाश की किरण आपने डाली है उनको प्रतिबिंब बनने के नियमों के अनुसार उन्हें निकालना है, चाहे दर्पणों के लिए हो चाहे लेंसों के लिए हो। तो तीसरे स्टेप में आपको प्रकाश की किरण क्या करनी है, अपवर्तित करनी है। यहाँ पर लेंस है तो लेंसों के लिए क्या करनी है, अपवर्तित। और दर्पणों के लिए बात करेंगे तो दर्पणों में क्या करनी थी, आपको परावर्तित। तो यहाँ पर तीसरा स्टेप अपना कहता है कि जो आपतित प्रकाश किरणें उनको नियमों के अनुसार क्या करना है, अपवर्तित करना है। और चौथा स्टेप, जो अपवर्तित प्रकाश की किरण यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है तो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है उस बिंदु से सीधा आप मुख्य अक्ष रेखा के लिए क्या डालोगे, लंब। मुख्य अक्ष रेखा के लिए लंब डालोगे तो उससे आपको मुख्य अक्ष रेखा पर जो बिंदु है
जहां पर वो लंब प्राप्त हो रहा है तो उसको आप देख सकते हो, जैसे अगर लंब यहाँ प्राप्त होता है तो कहेंगे F2 और C2 के मध्य। अगर यहाँ पर प्राप्त हो रहा है तो आप कहोगे C2 पर। यदि आपको यहाँ प्राप्त हो रहा है तो आप कहोगे P और F2 के मध्य। तो इसका मतलब जहां आप लंब डाल करके देखोगे वहीं आपको पता चल जाएगा कि मुख्य अक्ष रेखा पर यह बिंदु हमें कहां प्राप्त हो रहा है। उस बिंदु के अनुसार ही आपको यहीं से आंसर स्टार्ट कर दो। प्रतिबिंब की स्थिति जहां पर लंब प्राप्त हो रहा है वही प्रतिबिंब की स्थिति है। आकार आप मैंने कहा था कि बिंब का आकार मुख्य अक्ष रेखा के साथ जो बिंदु आपने लिया है उसका लंब डाल करके, और जो बिंदु हमें प्राप्त हो रहा है उस पर लंब डाल करके देख सकते हो दोनों को तुलनात्मक बड़ा है कि छोटा, तो उसी अनुसार उसका आकार लिखना है। और इसके लिए मैंने बोल दिया प्रकृति। यदि कोई प्रकाश की किरण आप वास्तविकता में अपवर्तित प्रकाश की किरण हो चाहे परावर्तित प्रकाश की किरण हो, जो प्रत्यक्ष रूप से अगर निकल रही है, किस रूप से निकल रही है? प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से अगर कोई प्रकाश की किरण निकल रही है तो बनने वाला प्रतिबिंब जो की प्रकृति होगी वो कैसी होगी? वास्तविक। कैसी होगी? वास्तविक। और कहीं पर आपने प्रत्यक्ष रूप से प्रकाश की किरण निकाल दी, जैसे यहाँ पर हुआ था हमारे साथ, यहाँ पर हमने प्रत्यक्ष रूप से तो निकाल दी लेकिन आगे की ओर तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। लेकिन हमें उम्मीद है कि हमें पीछे की ओर अगर इनको निकालते हैं तो ये प्रकाश की किरणें आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। तो उस स्थिति में हमने इनको पीछे की ओर डॉट डॉट करके निकाला, यानी कि हमने कल्पना की, वास्तविकता में तो है नहीं, कल्पना की, तो कल्पना के अनुसार हमें ये प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त हुआ जिसको हमने बोल दिया लेंस के सामने। तो ये जो यहाँ पर डॉट डॉट प्रकाश किरण आती है तो प्रकृति के लिए आप बोलोगे आभासी। यदि प्रत्यक्ष रूप से प्रकाश किरणें आपस में प्रतिच्छेद कर रही है तो उसको बोलेंगे अपन वास्तविक। आभासी के साथ एक शब्द ध्यान रखना है सीधा, और वास्तविक के साथ एक शब्द है उल्टा। ठीक है, तो ये आपकी उत्तल लेंस की 6 स्थितियां, उत्तल लेंस की 6 स्थितियां आपकी यहाँ पर ये समाप्त होती हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, एक चीज आपने महसूस की होगी, जितना बिंब इस लेंस की ओर नजदीक जाता है, यहाँ पर लेंस की ओर चलता है, उतना ही प्रतिबिंब इस लेंस से दूर जाता है। प्रतिबिंब जो है वो कहां जाएगा? दूर। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर जितनी आगे आएगा उसका प्रतिबिंब उतना ही दूर। ठीक है, तो यहाँ ये उससे बढ़ते हुए एक दूसरे से। तो ध्यान रखना है इन स्थितियों को आपको हाथ से अपनी रफ कॉपी में स्टेप बाय स्टेप बना करके अभ्यास करना है। जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे आपके ये समझ में अच्छी तरीके से, और इनको इतना अच्छा समझ भी नहीं पाओगे। तो अभ्यास करना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपन बात करते हैं अवतल लेंस पर प्रतिबिंब का बनना। इस अध्याय का ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए मैं आपको बार बार बड़े अच्छे तरीके से सरलता से आपको इसको ध्यान दिला रहे हैं, ये परीक्षा में आने वाला। ठीक है, तो ध्यान रखना है, बारीकी से सीखना है इसको। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका अब है अवतल लेंस। पर प्रतिबिंब का बनना। अच्छा देखिए, प्रतिबिंब का बनना मैंने आपको पहले ही बताया था, इसकी एबिलिटीज यानी कि विशेषताओं में मैंने आपको क्या बताया था? विशेषताओं मैंने आपको बताया कि ये जो अवतल लेंस है वो आपतित प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के पश्चात क्या करता है? बाहर की ओर अपवर्तित करता है, यानी कि फैलाता है। जिस आधार पर इसका एक उपनाम निकल कर के आया था वो नाम था इसका अपसारी लेंस। इसको हम क्या भी कह सकते हैं? अपसारी लेंस भी कह सकते हैं। तो अपसारी लेंस हम इसको बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है? फैलाता है। ठीक है, तो उसी आधार पर इससे जो बनने वाले प्रतिबिंब है, ये भी विशेषता हमने पढ़ी थी कि बनने वाले प्रतिबिंब जो कैसे होते हैं? आभासी। कैसे होते हैं? आभासी। अब देखिए बिंब की स्थिति, सबसे पहला वही अनंत व P के मध्य। इसके लिए 2 ही बिंदु हैं, कैसे? देखो, ये हमारा अवतल लेंस कुछ इस प्रकार, ये इसका मध्य बिंदु P, C1, F1, C2, F2,
और इनको मिलाने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष रेखा। जैसे हमने दर्पणों के लिए पढ़े थे, तो दर्पणों में उत्तल जो दर्पण था उसके लिए दो ही बिंदु निकल कर के आए, एक तो अनंत और पी के मध्य। पहला बिंदु था हमारा जो बिंब की स्थिति थी वो अनंत और पी के मध्य, ठीक है। और दूसरा जो बिंदु आ रहा है हमारा, सॉरी, पहला तो हो गया आपका अनंत पर, ध्यान कीजिए, पहला तो आपका हो गया अनंत वाला जो हमने उसके लिए पढ़ा है कि इनकी प्रकाश की किरणें कैसे आ रही हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है। कैसे आ रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर। और दूसरा बिंदु जो है हमारा वो है अनंत और पी के मध्य। ये दो ही स्थितियां यहां पर निकल करके आती है, किसके लिए, अवतल लेंस के लिए। तो अनंत पर पहला। अच्छा, आपको पता है मैंने अगर अनंत के लिए कहा था भाई, अनंत यदि शब्द आता है तो अनंत के लिए आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि जैसे ही अनंत आता है इसका मतलब आपको प्रकाश की किरणें कैसे आपतित करनी है, मुख्य अक्ष के समानांतर। मुख्य अक्ष के कैसे, समानांतर। तो अनंत मिला है आपको, तो सीधी सी बात है दो प्रकाश की किरण, एक ऊपर से एक मुख्य अक्ष के नीचे से, दोनों ही प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के कैसे हमने आपतित की, समानांतर। कैसे आपतित की है, समानांतर, ठीक है। पहला स्टेप यहाँ पर अनंत मिला, तो अनंत के लिए हमने सोच लिया भाई मुख्य प्रकाश की किरणें हमें कैसे डालनी है, समानांतर। दूसरा स्टेप हमने आपतित प्रकाश की किरण डाल ली। तीसरा स्टेप इन प्रकाश की किरणों को क्या करना है, अपवर्तित। ये आपने पढ़ा था कि ये प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं, फैलाते हैं। ये प्रकाश किरणों को क्या करते हैं, फैलाते हैं। अब आप स्वयं देख सकते हो सामने की ओर ये प्रकाश किरणें एक दूसरे के वही किस दिशा में, एक दूसरे के तिर्यक दिशा में। किस दिशा में भाई, तिर्यक दिशा में। तो तिर्यक दिशा में एक दूसरे के हैं, तो इसका मतलब ये आपस में आगे की ओर प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। इनके लिए हम क्या करेंगे, अब कल्पना। नियम हमारे कहते हैं कि ये प्रकाश की किरण कहां से, मुख्य अक्ष के समांतर है। कैसे भाई, मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर है तो पीछे की ओर डॉट डॉट, इसकी भी पीछे की ओर डॉट डॉट। तो ये आपस में प्रतिच्छेद किस पर, F पर, F1 पर। तो इनको हमने कल्पना की इनकी पीछे की ओर, क्योंकि नियम हमारा कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो अवतल लेंस के द्वारा वह मुख्य फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है। ये हमारा नियम कहता है। कौन सा नियम, प्रतिबिंब बनने का नियम। तो वही पीछे की ओर डॉट डॉट, दोनों ही प्रकाश किरणें एक दूसरे पर प्रतिच्छेद कहां कर रही हैं, F1 पर। बस आप अपवर्तित प्रकाश किरणों का हमें बिंदु प्राप्त हो गया, तो इसका मतलब स्थिति भी प्राप्त हो गई। स्थिति हमारी हो गई F1 पर। स्थिति हमारी क्या हो गई भाई, F1 पर, ठीक है। आकार की बात करें हम तो बिल्कुल सीधा सा दिख रहा है, कैसा, छोटा, और बिंदु साइज में। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बिंदु साइज में, ठीक है। बात करें प्रकृति की तो आपको बिल्कुल याद आ गया होगा कि जहां हमने कल्पना की है डॉट डॉट प्रकाश की किरणें हमने निकाली है पीछे की ओर, क्योंकि सामने तो ये प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से तिर्यक दिशा में, सामने की ओर ये, पीछे जो हमने कहा था ये डॉट डॉट प्रकाश किरणें। इसका मतलब यहाँ प्रकृति कैसी हो गई, आवासी। और आवासी के साथ बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, क्या लिखना है, सीधा। तो ये हमारी स्थिति नंबर लेंस के लिए कौन सी है, फर्स्ट। स्थिति नंबर कौन सी है, पहली, जिसमें वस्तु की स्थिति या बिंब की स्थिति दी हुई है अनंत पर। कहां दी हुई है, अनंत पर। तो ठीक है, अनंत के लिए हमने वही प्रक्रिया है हमारी कि अनंत जैसे दिया है हमने मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आपतित की हैं, और आपतित करने के पश्चात कुछ इस प्रकार आपका रेखा चित्र तैयार होता है। तो इस रेखा चित्र को बनाया, और रेखा चित्र को बना करके इस रेखा चित्र से ही हमने ये तीनों बिंदु प्राप्त किए। इन तीनों बिंदुओं के बारे में हमने जानकारी प्राप्त हुई। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये हो गई हमारी स्थिति नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट स्थिति नंबर सेकंड, जो इस लेंस के लिए लास्ट, आखिरी है, ठीक है। वो स्थिति आपको दी हुई है, हाँ भाई देखिए, दूसरी स्थिति में ये आपका F1 C1, ठीक है। दूसरी स्थिति इसकी जो दी हुई है वो है अनंत
व पी के मध्य, अनंत और पी के मध्य। इसका मतलब ये अनंत और पी के मध्य है। अपन चाहे जितना नजदीक होगा तो हम बिंदुओं को आसानी से मिला सकते हैं। हमने सबसे पहले वही स्टेप हमने क्या ले लिया, एक बिंदु। क्या लिया है हमने, एक बिंदु, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, इस पर हमने प्रकाश किरणें क्या करनी है, आपतित। फिक्स है, मैंने बताया लेंसों के लिए दो ही प्रकार की प्रकाश किरणें आपको आपतित करनी है। दो ही प्रकार की कौन कौन सी हैं, एक मुख्य अक्ष के समांतर और एक सीधे किस पर, पी पर। तो पहली प्रकाश किरण आपतित की मुख्य अक्ष के समांतर, दूसरी प्रकाश किरण पी पर। इस तरीके से दोनों प्रकाश किरणें हमने आपतित की हैं। आपतित प्रकाश किरण, दो स्टेप क्लियर हो गए। तीसरा स्टेप, अपवर्तन के पश्चात यानी प्रतिबिंब बनने के नियम अनुसार हमें क्या निकालना है, अपवर्तित करना है। तो समांतर तो कहां से, मुख्य अक्ष से कुछ इस प्रकार बाहर की ओर। ये लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणों को बाहर की ओर अपवर्तित करता है। लेकिन यह प्रकाश की किरण प्रतिबिंब बनने के नियम के अनुसार पीछे की ओर कहां से निकलती प्रतीत होगी, मुख्य फोकस यानी कि F1 बिंदु से। ठीक है, ये प्रकाश की किरण जिस पथ से गई उसी पथ से यानी कि बिल्कुल सीधे। अब देखिए, सुनिए दोनों प्रकाश किरणों को। अब ये आगे पीछे की ओर, आगे तो एक दूसरे की, ये ऐसे जा रही है, ये प्रकाश किरण ऐसे जा रही है, वही तिर्यक दिशा, एक दूसरे से विपरीत। अब एक दूसरे से विपरीत यदि प्रकाश किरणें जा रही है यानी कि तिर्यक दिशा में जा रही है, तो वो आगे प्रतिच्छेद नहीं करनी है। तो उसके लिए फिर पुनः हमें क्या करना पड़ेगा, कल्पना करनी पड़ेगी। तो कल्पना करने के लिए हमें पीछे की ओर डॉट डॉट, ये प्रकाश की किरण यहां से निकाली, ये प्रकाश किरण हमने ऐसे निकाली, तो आपस में ये प्रकाश किरण कहां प्रतिच्छेद कर रही है, इस बिंदु पर। इस बिंदु का मतलब ये भी कहां प्राप्त हो रहा है, उस उत्तल लेंस के सामने। कहां प्राप्त हो रहा है भाई, उत्तल लेंस के सामने। या फिर मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, F1 व P के मध्य, कुछ भी लिख सकते हो आप, F1 व P के मध्य प्रतिबिंब की स्थिति प्राप्त हो गई। आकार आप देख सकते हो, ये आकार तो किसका है, बिंब का, और ये आकार किसका है, प्रतिबिंब का। तो इसका मतलब आकार कैसा है, छोटा। कैसा आकार है भाई, छोटा। और प्रकृति के लिए बात करें तो आप स्वयं देख सकते हो, जहां हमने काल्पनिक यानी कल्पना की है, डॉट डॉट प्रकाश की किरणें निकाली हैं, इसका मतलब हम कह सकते हैं उसकी प्रकृति कैसी होगी, आभासी एवं सीधा। ये हो गई स्थिति नंबर 2। किसके लिए, अवतल लेंस के लिए। किसके लिए भाई, अवतल लेंस के लिए। आपको अच्छे तरीके से इस स्थिति को बनाने के लिए हमने सबसे पहले बिंब की स्थिति बिंदु मिला, फिर हमने ये रेखा चित्र तैयार किया और रेखा चित्र के अनुसार हमने इन 3 बिंदुओं का आंसर दिया। प्रत्येक स्थिति को करने के लिए वही तरीका है, चाहे कितनी बार भी दोहरान करवाओ, तरीका वही है। तरीके से अगर कोई चीज करोगे तब तो आपकी सही होगी, और अगर इसको तरीके से नहीं करोगे तो ये इसमें आप उलझ जाओगे। यानी कि कहीं से, अब इसको ऐसे आप पूरे बने हुए रेखा चित्र को देखो और अब इसमें देखो साहब ये प्रकाश की किरणें कहां से आ रही हैं, कहां से जा रही हैं, तो आप पहचान नहीं पाओगे। तो इसलिए आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप किसी चीज को करना है, और स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो उसको करना क्या रहेगा, आसान। तो इस तरीके से आपको ये स्थितियां दर्पणों के लिए भी कंप्लीट हो गई और अब लेंसों के लिए भी पूरी हो चुकी है। तो ये स्थितियां इस पार्ट में आपकी महत्वपूर्ण है, प्रश्न इनसे जरूर आता है, जहां पर बिंब की स्थिति आपको दी जाती है। बाकी आपको प्रतिबिंब की स्थिति हो, चाहे प्रतिबिंब का आकार हो, चाहे प्रतिबिंब की प्रकृति हो, ये सब आपको ज्ञात करना होता है, और साथ के साथ आपसे ये रेखा चित्र भी तैयार करवाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इनको, रफ कॉपी में आपको लगातार क्या करते हुए रहना है, अभ्यास करते हुए रहना है। अभ्यास करते रहोगे तो ही इनको आप कर पाओगे। ठीक है, यहां तक आपका जितना भी कराया है उसके आपको नोट्स मिल रहे हैं, उनको कंप्लीट करें और साथ के साथ याद करते रहें। घर पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहें। धन्यवाद।